आज का क्वेश्चन नंबर है 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द हाइस्टेरेसिस लूप सोन इन फिगर 8.16 इज 4। बोल रहा है कि हाइस्टेरेसिस लूप जो है, जो आप फिगर 8.16 में देख रहे हैं, फिगर आपको दिखा देते हैं। ये आपका फिगर है 8.16, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये हाइस्टेरेसिस लूप जो है किसको, इस चारों ऑप्शन में किसका है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम करवा देते हैं आपको। अगर हम एयर देखें, पहला ऑप्शन जो एयर है, तो एयर हमारा क्या है, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के कैटेगरी में आएगा। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके जो हाइस्टेरेसिस लूप इसके लिए बनता है एच और बी के बीच में, वो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहाँ पर देखो फिगर में क्या स्ट्रेट लाइन है, नहीं है, तो ये तो ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया। फिर हम 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं, कॉपर। कॉपर भी हमारा क्या है, हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल माना गया है, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या है, हमारा जो एच और बी के बीच में हम कर्व खींचेंगे तो इसका जो कर्व होगा ऑरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास कर जाएगा। तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि फिगर हमारा इस तरह से है, ठीक है। और रहा बचा अब स्टील और सॉफ्ट आयरन। तो देखिए अगर हम स्टील की बात करें, ऑप्शन थर्ड स्टील की बात करें, तो स्टील में आप देखोगे अगर हम एच और बी के बीच में कर्व खींचेंगे तो स्टील का जो कर्व बनेगा ना, वो आप देखोगे हाइस्टेरेसिस लूप कुछ, तो स्टील के लिए जो हाइस्टेरेसिस लूप है वो अब देखोगे थोड़ा क्या होगा, ग्रेटर एरिया का ऐसे बनता है, ठीक है। ये हो गया आपका किसके लिए, स्टील के लिए। इस क्यों ऐसा बनता है ये, क्योंकि ये जो है ना हाइस्टेरेसिस लूप, जो हाइस्टेरेसिस लूप बनता है स्टील के लिए, उसका जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है लूप का, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है। तो ग्रेटर होने के कारण इसलिए तो इसको यूज हम किस में करते हैं, मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। और परमानेंट मैग्नेट का हम जानते हैं कि एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होता है, लॉस। जितना एरिया होगा उतना क्या होगा, हमारा लॉस ज़्यादा होगा। तो ये स्टील का अगर रहता तो स्टील का क्या होता है, एरिया क्या होता है, वाइड होता है। कैसा होता है, वाइड। तो ये तो वाइड हमको दिख नहीं रहा है, तो हमारा ऑप्शन जो है थर्ड भी गलत हो गया। बचा हमारा सॉफ्ट आयरन, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट, सॉफ्ट आयरन। ये जो फिगर है आपको किसका है, ऑप्शन 2 का है, मतलब सॉफ्ट आयरन का है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि सॉफ्ट आयरन का है, सॉफ्ट आयरन का क्या होता है, एरिया ऑफ लूप जो है ये बहुत नैरो होता है, इसलिए आप तो सॉफ्ट आयरन का यूज करते हो कहाँ पर बनाने के लिए, देखोगे उसमें आपका आ जाएगा सिलिकॉन, ये सब आप करते हो ट्रांसफार्मर का कोर बनाने में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन से राइट हो गया, क्या, सॉफ्ट आयरन का हाइस्टेरेसिस लूप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पार आ गए, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ वुड द लूप इन फिगर 8.16 appear for a material with much less retentivity। रिटेंटिविटी का मतलब आपको हम समझा चुके हैं, रिटेंटिविटी का मतलब हम समझाएं आपको कि यहाँ पर H मैग्नेटाइजिंग फोर्स का वैल्यू 0, लेकिन B का कुछ क्या होगा, फिनाइट वैल्यू होगा। इसी केस को हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी बोलते हैं। तो रिटेंटिविटी जब बोलते हैं तो ये जो आपको 8.16 फिगर है, ये देखो 8.16 फिगर है, इसमें बताना है इसमें रिटेंटिविटी किस में, मतलब इसमें जो हाउ वुड लूप इन फिगर अपीयर फॉर ए मटेरियल विद मच लेस रिटेंटिविटी, मतलब इसमें रिटेंटिविटी बहुत कम है। तो ये कैसे मटेरियल को यहाँ पर, मतलब मटेरियल को कैसे मटेरियल को कर रहा था, अभी हम तुरंत ये पढ़े थे 8, ये कितना क्वेश्चन नंबर है, तो हम क्वेश्चन नंबर 46 में देखे थे कि ये जो फिगर है 8.16 में ये जो लूप है हाइस्टेरेसिस लूप, ये किसके लिए था, सॉफ्ट आयरन के लिए था, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन के लिए रिटेंटिविटी मतलब कितना, अगर जितना मतलब रिटेंटिविटी का मतलब एच अगर 0 है तो बी का कुछ वैल्यू है, तो बी का ये फिगर देख आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पर है एच, एच का वैल्यू यहाँ 0 है, और ये यहाँ पर है रिटेंटिविटी, ये है आपका क्या,
रिटेंटिविटी का वैल्यू है। तो यहाँ पर कुछ बी का मान है ना, बी का मान मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का कुछ मान है यहाँ पर। तो ये जब सॉफ्ट आयरन का है तो इसके लिए एरिया क्या दिख रहा है, रिटेंटिविटी क्या दिख रहा है, कम है, नैरो है, क्या है, नैरो। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, कितना, ऑप्शन 1 हो जाएगा, नैरो है, नैरो दिख रहा है, नैरो होगा। नैरो क्यों होगा, क्योंकि रीजन आपको समझा देता हूँ मैं। नैरो इसीलिए रीजन है नैरो होने के कारण, क्योंकि अगर हम रिटेंटिविटी को लोअर रखेंगे, रिटेंटिविटी को हम लोअर रखेंगे तो इसका मतलब है क्या कि नैरो हिस्टैरिसीस लूप। अगर हमारा रिटेंटिविटी कम होगा, हमारा अगर रिटेंटिविटी कम होगा तो हम देखेंगे कि हिस्टैरिसीस लूप भी क्या होगा, नैरो होता है। ठीक है, तो ये समझ गए कि हमारा अगर रिटेंटिविटी कम है तो हमारा लूप कैसा बनेगा, नैरो टाइप का बनेगा। तो ये नैरो लूप है जो सॉफ्ट आयरन के लिए था, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया, ऑप्शन 1। समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 48 पर। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी इज, बोल रहा है कि आपको यूनिट जो है रिलेटिव परमेबिलिटी, ये किसको डिनोट करता है, न्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी किसको करता है, रिलेटिव परमेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, न्यू आर। तो बोलता है कि इसका यूनिट बताना है। तो देखिए पहली बात तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, रेशियो होता है, किसका, तो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, सेम क्वांटिटी, सेम इधर सॉरी यहाँ सेम नहीं लिखते हैं, ये रेशियो होता है दो क्वांटिटीज का विथ द सेम यूनिट्स। ठीक है, ये रेशियो होता है दो क्वांटिटीज का जिसका यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो न्यू आर बराबर क्या होता है, न्यू नॉट बाय न्यू एम। मतलब ये हो गया एयर के लिए रिलेटिव, ये कोई मीडियम के लिए, लेकिन दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, तो ये दोनों कट जाता है। तो इसलिए न्यू आर का क्या होता है, यूनिट जो होता है, डायमेंशन ये होता है हमारा क्या, तब यहाँ पर हमारा क्या बचा है, रिलेटिव परमेबिलिटी इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या होता है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, इसलिए हमारा इसके लिए कोई यूनिट नहीं होता है। तो जब कोई यूनिट नहीं होगा तो हाँ ये बोल सकते हैं ऑप्शन के अनुसार से कि इसका क्या होगा, कोई नंबर होगा, क्या होगा, कोई नंबर हो सकता है यूनिट के तौर पे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए 49 पर। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द हिस्टैरिसीस लूप इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज, बोल रहा है कि हिस्टैरिसीस लूप जो है इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब हिस्टैरिसीस लॉस है, सॉरी फ्रेंड्स हिस्टैरिसीस लॉस है। तो देखिए हिस्टैरिसीस लॉस, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट क्या करता है, पी एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस को। तो पी एच बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1.6 मैक्सिमम भी, ये हो गया वाट, यही जानते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला होता है पी एच बराबर, एन को हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट बोलते हैं। एफ हमारा क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। बी हमारा क्या है, बी यहाँ पर है आपका क्या, फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है। और भी हमारा क्या है यहाँ पर भी आपका क्या है, भी आपका ये वॉल्यूम है, भी आपका सॉरी भी आपका यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है। मतलब वॉल्यूम करने का मतलब एक तरह से क्या है, एरिया ही तो है, ठीक है। हिस्टैरिसीस लूप का मतलब एरिया है। तो देखोगे कि लॉस जो है, हिस्टैरिसीस लॉस डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर सबको हम कांस्टेंट मान ले, इसको इसको इसको, तो बचेगा हमारा क्या, भी मतलब यहाँ पर क्या वॉल्यूम है।
मतलब लूप का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू H इक्वल टू वॉल्यूम बराबर एरिया गुना में लेंथ, यही होता है। तो यहाँ से अगर पी एच बराबर देखें तो एरिया पे आ गया, तो एरिया के ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कौन, लॉस, हाइस्टेस लॉस जो होता है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख रहे हैं। तो कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हाइस्टेस लॉस जो होगा किस पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लूप होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट इससे पहला। तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, ये आपका आंसर भी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन पे। तो 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट लो फ्रीक्वेंसीज द मटेरियल यूज फॉर ट्रांसफॉर्मर कोर इज, बोल रहा है कि लो फ्रीक्वेंसी पर, एट लो फ्रीक्वेंसी पर मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए। तो सीधा इसके लिए आप देख सकते हो कि ट्रांसफार्मर का कोर हम लोग बचपन से थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं। ट्रांसफार्मर जैसे चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उससे लिखा होता है कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो किस चीज़ का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। तो यहाँ से सिलिकॉन आयरन हम ऑप्शन दिख रहा है हमको ऑप्शन 2, इसलिए होता है क्योंकि सिलिकॉन का जो हाइस्टेसिस लूप आप बनाओगे तो ये आपके कुछ नैरो टाइप का इस तरह से बनता है एच और बी के बीच में। तो यहाँ पर क्या है, लूप एरिया क्या है, एरिया कम है, एरिया अगर कम है तो इसमें क्या होगा, लॉस भी कम होता है। और ये एरिया किसका कम होता है, हाइस्टेसिस सिलिकॉन का, जो हाइस्टेसिस लूप का हम डायग्राम बनाते हैं तो उसका देखते हैं कि लूप कुछ नैरो टाइप का बनता है। कैसा बनता है, एरिया नैरो बनता है। नैरो बनेगा तो उसमें लॉस क्या होगा, कम होगा। इसलिए एट लो फ्रीक्वेंसी पे भी जिसमें अगर लॉस कम हो तो हम लोग पी एच बराबर क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं ना, अभी लिखे थे प्रीवियस क्वेश्चन में कि एन एफ बी 1.6 मैक्सिमम और भी। तो यहाँ से देखो ये है फ्रीक्वेंसी, तो पी यहाँ से देख रहे हैं कि पी एच जो है, पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है। तो जितना फ्रीक्वेंसी कम होगा उतना क्या होगा, लॉस कम होगा ना लॉस। तो जितना फ्रीक्वेंसी कम उतना लॉस कम। तो फ्रीक्वेंसी कम किस में होगा, सिलिकॉन आयरन में होगा, क्योंकि उसका एरिया कैसा होता है, नैरो होता है। इसलिए हमारा यहाँ से भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया राइट, सिलिकॉन आयरन, ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 51 पे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, एट हाई फ्रीक्वेंसी द मटेरियल यूज फॉर ट्रांसफार्मर कोर। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अभी हम किए कि जब फ्रीक्वेंसी कम होगा तो कौन सा मटेरियल होता है यूज ट्रांसफार्मर कोर में, तो सिलिकॉन आयरन बोले थे अभी। लेकिन 51 क्वेश्चन के लिए उल्टा पूछा है कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, तो उसके लिए कैसा कोर, ट्रांसफार्मर कोर का कैसा कोर लगेगा। तो याद रखना है ऑप्शन कैसा होगा, फेराइट। अब फेराइट किसके फैमिली का होता है, आयरन का होता है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा फेराइट कोर, किसका बनाएंगे, फेराइट का बनाएंगे। तो आपको इससे ऑप्शन हमारा ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, 3rd। ये सब एमसीक्यू टाइप का है, तो इसको आप एज ए रिमेंबर की तरह याद रख सकते हो, पॉइंट की तरह बस याद रखो, ऑप्शन में हिट करते जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं 52 पर। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द परमिएबिलिटी ऑफ द कोर इन फिगर 8.17 इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर, 10 टू द पावर क्या है देख लेते हैं, 10 टू द पावर -5 है। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, देखिए आपको परमिएबिलिटी का मान दिया हुआ है, मतलब न्यू नॉट का मान दिया हुआ है कितना, 6 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर पर एम्पियर टर्न मीटर, ये दिया हुआ है। तो न्यू नॉट इसका मतलब आप यहाँ से देखते हो तो न्यू नॉट बराबर क्या दिया हुआ है, B/H होता है, यही दिया हुआ है इसका वैल्यू। तो ये दिया हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है द फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर इज। तो आपसे पूछ रहा है कि फ्लक्स डेंसिटी का मान बताइए। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी का मान बताइए किसमें, वेबर। ये फ्लक्स डेंसिटी का मान किसमें होता है, टेस्ला में होता है यूनिट, ऐसा यूनिट। तो ये बताना है, तो बता देंगे क्या है इसके लिए फॉर्मूला पहले लगेगा। तो वी नो डैट, पहले हम लोग जानते हैं कि
प्रोडक्ट ऑफ एच इंटू एल इक्वल टू क्या होता है एन आई, ठीक है। तो यहाँ से हमको एच का मान चाहिए होगा, तो एच का मान चाहिए होगा तो एन आई बाय एल, एन आई बाय सॉरी यार एन आई बाय ओ यार एन आई बाय एल, ठीक है। तो यहाँ से एच का मान क्या निकलेगा, एन देखो तो यहाँ पर टर्न्स दिया हुआ आपको फिगर में दिखा रहा हूँ मैं, 70 टर्न्स दिया हुआ है, गुना आई आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है 4.5 एम्पियर, और लेंथ आपको दिया हुआ है कितना, लेंथ आपको लेंथ ये एल क्या मान सकते हैं, ये पूरा कैसा है सर्कुलर है, तो 2 पाई आर हो जाएगा होगा, तो 70 गुना 7.5 बाय 2 पाई का मान रख देते 3.14 गुना आर देखो कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, मतलब इसको मीटर में बदल रहे तो 0.03 हो जाएगा इतना, तो इतना चीज़ हुआ। तो आप देख सकते हो, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नहीं यहीं पर थोड़ा करते हैं, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना होगा तो 70 गुना 45 गुना 00, इसका देखो दशमलव उड़ाए तो ऊपर चल गया 100, इसका भी दशमलव उड़ा देंगे तो ऊपर 100, बाय में 2 गुना 314 गुना 3, इतना हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं, ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि h बराबर 70 गुना 45 गुना इतना बाय 2 गुना 314 गुना 3, और इसका दशमलव यहाँ से उड़ाए तो 10 0 से 1 0 ख़त्म, ये हो गया, और यहाँ से आप काट सकते हो 35 बार में, और यहाँ से इसको काट सकते हो 15 बार में, तो h बराबर 35 गुना 15 गुना 10 इतना बाय 314 आएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, जब इस डाटा को आप सॉल्व कर लेना दोस्तों तो देखोगे कि आपका 1272 आ जाएगा, ठीक है, एम्पियर टर्न पर मीटर आएगा, ठीक है। ये आपका h निकल गया, और हम जानते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट फार्मूला इसमें लगेगा इस क्वेश्चन के लिए, जो v नो डेट बराबर b इक्वल टू क्या जानते हैं, न्यू नॉट h जानते हैं, तो हमारा क्या है b निकालना है, तो न्यू नॉट का मान तो आपको दे दिया है 6 × 10⁻⁵ इंटू, और h का मान कितना आया है 1672, बस इतना को गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद आपको देखोगे कि आएगा कितना, लगभग में आ जाएगा 0.1 टेस्ला, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 0.1 टेस्ला। एक बार हम यहाँ से आपको ले चलते हैं, आपको अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो आप ले सकते हो, देखो ये है, ये फॉर्मूला, यही हमारा फॉर्मूला होता है, इसी से हम निकाले, जिसमें न्यू नॉट का मान तो दिया हुआ था, बी निकालना था फ्लक्स डेंसिटी, और एक फार्मूला हम ये निकाल ले एच निकालने के लिए, क्योंकि इसमें एच रिक्वायर्ड था तो एच निकालने के लिए फार्मूला होता है, ये लगा लिए, उसके बाद हमारा एच आ गया, यहाँ एच आया, तो एच को फिर क्या किए नेक्स्ट फार्मूला में नाव लगा दिए ये फार्मूला, और इसमें रखे तो हमारा लगभग जो इसको जब डाटा को आप सॉल्व करोगे तो आपको 0.1 टेस्ला आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपसे फिर से मुलाकात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए, अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। चलिए मिलते हैं।